तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक वेबसाइट बनाना एक सब्जेक्ट हो सकता है, फेसबुक यानी सोशल मीडिया एक सब्जेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया में एड लगाना एक सब्जेक्ट हो सकता है, फ्रीलांसिंग एक सब्जेक्ट हो सकता है, यूट्यूब करना एक सब्जेक्ट हो सकता है, इंस्टाग्राम करना एक सब्जेक्ट हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना एक सब्जेक्ट हो सकता है। इस तरीके से ना यहाँ पे हजारों सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उस प्रक्रिया को हम नीश कह सकते हैं। अब चलते हैं इसे सिलेक्शन करने की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले ना हम 5P फॉर्मूला से इस चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग गुजारेंगे और इस 5P में निश्चित रूप से आपका जो है कि नीश सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो प्लीज सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आज फर्स्ट पी का मतलब पैशन, आप उन सारे पैशन को लिखेंगे। प्लीज आप अपना कॉपी पेन उठाएंगे और नोट डाउन करेंगे कि आपका पैशन क्या है। पैशन कहते किसको है? पैशन उस सब्जेक्ट को कह सकते हैं जिस कार्य को करते हुए आपको न तो थकान लगता है, न उबते हैं, न कई घंटा करते काम को करते हुए बीत जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, तो उस काम को आप पैशन कह सकते हैं। जैसे किसी के लिए योगा करना पैशन है, योगा करते वो थकते नहीं। किसी के लिए डांस करना पैशन हो सकता है, किसी के लिए गाना गाना पैशन हो सकता है, किसी के लिए कोई गेम खेलना पैशन हो सकता है, किसी के लिए पढ़ना पैशन हो सकता है, किसी के लिए कुछ देखना पैशन हो सकता है, किसी को टीच करना यानी पढ़ाना पैशन होता है। कितने घंटा तक पढ़ा ले उनको पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा पैशन है आपके पास तो निश्चित रूप से प्लीज 10, 15, 20 जितना है उसको आप लिखेंगे। 1 मिनट समय लें और उसे पूरा आप लिखेंगे। इसके बाद आप पैशन लिख लिए। इसके बाद दूसरा पी में आ जाता है प्रॉब्लम। आपका जो पैशन था उस पैशन से आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस पैशन से। जैसे आपका अभी पैशन है योगा करना, कौन सा प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं? योगा से आप वेट लॉस का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। योगा से आप स्वस्थ रहने का कोई अस्वस्थ है तो उसका स्वस्थ रहने का मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं। स्वस्थ कैसे रहा जाए इसके बारे में आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अपने शरीर को फिट कैसे रखा जाए, तंदुरुस्त कैसे रखा जाए, दिन भर मस्त कैसे रखा जाए, इसका प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। और अब चलते हैं तीसरे पी की ओर। तो तीसरे पी में अब यहाँ पे ना आप जो भी पैशन था 10, 15, 20 उस पैशन का ना कैटेगरी छांट लेंगे। अगर आप डांसिंग पैशन है तो उसे किसका प्रॉब्लम दूर करेंगे? फिल्म मेकर का, या फिर कोई यूट्यूब में डांस वगैरह कराता है उसका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टी वगैरह में डांसर की आवश्यकता है तो उसका प्रॉब्लम है, डांसर खोजता है तो उसका प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ना आप प्रॉब्लम का भी कैटेगरी और पैशन का कैटेगरी छांटेंगे। इसके बाद हम उसे तीसरा पी के फिल्टर में डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे पर्सोना। पर्सोना कहने का मतलब किसका प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। सेकंड में क्या आया? अपने पैशन से हम कौन सा प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। थर्ड पी में क्या आया? हम किसका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। जैसे 1 सेकंड के लिए मैं मानूं कि मेरा पैशन क्या है? टीचिंग कराना, पढ़ाना मेरा पैशन है। मैं इसमें कई घंटा तक पढ़ाते रहूं, मुझे थकान नहीं महसूस होता। किसका क्या प्रॉब्लम दूर कर सकता हूं? लोगों का ना इनकम न कर पाने का प्रॉब्लम को मैं दूर कर रहा हूं। कोई लोग इनकम में ग्रोथ नहीं कर पाते, अपना बिजनेस को ग्रोथ नहीं करा पाते, तो मैं उनका प्रॉब्लम को दूर कर पा रहा हूं। किन लोगों का प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूं? बिजनेसमैन का, स्टूडेंट जो जॉब खोज रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूं। बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उनका, यानी बिजनेसमैन का मैं प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं। यानी तीसरा फिल्टर भी मेरे लिए सही साबित हो रहा है। अब चौथा फिल्टर, क्या इस सेक्टर में पोटेंशियल है? अब किसी का ना खाना खाना पैशन हो सकता है,
तो किसी का प्रॉब्लम वो दूर कर रहा है। कौन सा प्रॉब्लम दूर कर रहा है? हो सकता है किसी के पास ज्यादा खाना हो तो उसका प्रॉब्लम वो दूर कर रहा है, सही बात है, हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। किसका दूर किया? जिसका खाना ज्यादा हो गया था। लेकिन क्या पोटेंशियल है? इसका डिमांड है? कोई डिमांड करता है? किसी का खाना ज्यादा होगा वो खिलाने के लिए किसी को बुलाए, ऐसा कोई डिमांड करता है? नहीं करता। तो यहां वो पैसन उसको कट करेंगे। जहां फिल्टर से छन के ऊपर गया उसे कट करेंगे, और इस तरीके से जितना भी आपका पैसन लिखे थे इस फिल्टर में उतारते जाएंगे, और जो इस फिल्टर से बाहर निकलता है उसे कट करते चलेंगे, और जो बचेगा उसके साथ आगे बढ़ेंगे। यानी पोटेंशियल कहने का मतलब डिमांड। अभी मैं बता दूं कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड है या नहीं। तो अभी मैं बता दूं कि झारखंड जैसे प्रदेश में ना डिजिटल मार्केटिंग का डी भी लोगों को मालूम नहीं है। ऐसे में ना बहुत ज़्यादा डिमांड का चीज़ है, हालांकि लोग नहीं जान रहे इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, नई डिमांड में आ रहा है, लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्या अब पांचवा पी में चलेंगे के लिए पोटेंशियल है यानी डिमांड है। क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे? आपका जो भी काम यानी पैशन था वो किसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, किसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या उसका डिमांड है? और अगर डिमांड भी है, जैसे किसी का मान लेते हैं कि कोई किन्हीं का पैशन है, मान लें डांसर का, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसमें तो डिमांड भी है और इसके लिए लोग पैसे भी देते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपका नीश हो सकता है। और जब ये नीश हो जाए और जब आप इस नीश को सिलेक्ट कर लें तो निश्चित रूप से उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, ताकि सारा पी, क्योंकि हम जो भी काम करने वाले हैं ना इनकम कमाने के लिए करने वाले हैं, तो इनकम अगर नहीं आए, अगर लास्ट में भी अगर आपका पैसन जो है ना छटता है, पैसे नहीं आए ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से उसे भी कट करके अगले के पास जाना चाहिए। अगर अभी तक जो आपके पास पैसन था अगर इस पांचों पी में फिल्टर से भी अगर हट जाता है तो कोई बात नहीं, अभी आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और अगला डिजिटल मार्केटिंग ही आपका नीश बन जाएगा। तो चलिए, अभी मैं समझता हूं कि इस 5P में आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप फिल्टर लगाए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आप सबों ने सीखा कि हम नीश को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी एक सब्जेक्ट पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए हम लोग इस अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस नीश को सिलेक्शन करने का दूसरा फॉर्मूला और दूसरा फिल्टर, कि इसमें एक अभी हम लोग माइक्रो नीश देखेंगे, इसके बाद माइक्रो नीश देखेंगे। बहुत सारा इसका ना फिल्टर करने का फॉर्मूला है। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।